जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि वास्तविक संख्या के हम लोगों ने अभी तक 6 क्लास कर चुके हैं। 6 क्लास में प्रश्नावली बी के 4 तक हमने क्लियर करा चुका है। 10th का है भारतीय भवन का, हमने प्रश्नावली बी के 4 तक के क्वेश्चनों को सोल्व कर चुके हैं। आज है 5वां क्वेश्चन से। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके इस चैनल पर देख सकते हैं। जिन बच्चों ने भी नहीं देखा है आप जाके चैनल पे पहले 6 क्लास देखें, उसके बाद 7वां क्लास देखें। इसी क्लास पूरे सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन के साथ और बेहतर तरीके के साथ आपको समझाया जाएगा और बताया जाएगा। आज मेरा प्रश्नावली 1 के बी का 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां का पहला क्वेश्चन है कि 12,576 और 4,052 का अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से मौसा ज्ञात करें और फिर मौसा की सहायता से लौसा ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले हम 12,576 को आवाज गुणनखंड करेंगे। इसको 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से लगाएंगे 16 और 22। इसी तरीके से हम इसको 2 से लगाएंगे तो 62 और 86। 2 छक 12, 2 सते 14, 1 2 अठे 16, 1 और 2 अठे 16। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 अठे 16, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब लगेगा, अब नहीं लगेगा। अब 3 से लगाएंगे, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा। तो इसको लिखेंगे 12,576 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 811। इसी तरीके से लिखेंगे 12,576 बराबर 2 गुने 11। 1 मिनट, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, कहीं तो मिस्टेक हुआ। फिर से करते हैं, कहीं तो मिस्टेक किए। 12,576, इसको 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 अठे 16, 2 अठे 16। सही तो है, सही है ना। 2 छक 12, 2 दूनी 4, 1 बच गया, यहाँ 17 आ गया, 2 अठे 16 और 2 अठे 16। ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और ये 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 सते 14, 2 छक 12 और ये हो जाएगा 2 छक 12 हो गया, 2 एकम 2। फिर लगाएंगे, अब नहीं लगेगा। तो लिखेंगे 12,576 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 761। अब 4,052 को लेंगे, 4,052 को लेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4 और 2 छक 12। फिर 2 से 2 दहाई 20, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4,052 बराबर हो जाएगा मेरा 2 गुने 2 गुने 10 गुने 1310, 1013। ठीक है, अब इसका मौसा निकालेंगे। मौसा किसको निकालेंगे, जब जो कॉमन मिलेगा उसको पहले लिख लेंगे। अब कोई कॉमन है, कोई नहीं है, तो मौसा बराबर मेरा कितना हो जाएगा, मौसा बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 बराबर 4। अब लौसा की बात करते हैं, तो लौसा बराबर मेरा कितना हो जाएगा, लौसा बराबर इसको लिखेंगे 4,052 बराबर 2 गुने 2 गुने 1013। ठीक है, अब लौसा जो कॉमन है वो तो लिख ही देंगे, 2 गुने 2, और जो बचा हुआ है उसको भी लिख देंगे। तो यहाँ पे हो गया गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 761 गुने 1013। अब इसका गुना कर लेंगे, जो गुना करने के बाद जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, लौसा हो जाएगा। गुना करने के बाद आपको आ सकता है 12, 73, 94, 88। यहाँ पर गुना करने के बाद होगा 12, 73, 94 और 88। ये हो गया मेरा आंसर। मुझे क्या कह रहा था क्वेश्चन पर नंबर 5 का, कि 12,576 का आप और 4,052 का अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से मौसा ज्ञात करें और फिर मौसा की सहायता से लौसा ज्ञात करें। तो हमने बता दिया, पहले आवाज गुणनखंड के तरीके से मौसा निकाल लिया, मौसा के निकालने के बाद हमने लौसा निकाल लिया। लौसा कैसे निकाला, जो कॉमन था वो तो लिख लिया, उसके बाद जो बचा हुआ मेरा जो संख्या था, जो अंक था, उसको हमने लिख लिया। उसके बाद हमने
लॉसा निकाल दिया। ठीक है, तो 5 का 1 का ये हो गया। अब 5 के 2 पे चलते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, जो लेना। ठीक है, अब इसका 5 का 2 का चलते हैं। तो 5 के 2 में क्या करना है, सिर्फ संख्या बदल देना है, क्वेश्चन सेम ही है। 5 के 2 में संख्या सिर्फ बदलना है, क्वेश्चन सेम ही है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 का 2। 5 का 2 हो गया, और इसमें संख्या है मेरा, इसको हटा देते हैं, संख्या है मेरा 96, और क्वेश्चन कह रहा है कि आवाज गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा निकाले और मौसा की सहायता से लसा निकाले। हमारा ये क्वेश्चन की आवाज गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा निकाले और मौसा की सहायता से लसा निकाले। तो ठीक है, देखते हैं। 96 का पहले 96 और 404। तो 96 का पहले आवाज गुणनखंड करेंगे 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। तो मैंने 96 का निकाला। 96 कितना निकाला, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब 404 का निकालते हैं। कितने का, 404 का। 2 दूनी 4, 0, 2, फिर 2 से 2 एकम 2, 0, फिर 1 नहीं लेगा। तो 404 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 101। यहाँ लिखेंगे 404 बराबर 2 गुने 2 गुने 101। अब कॉमन लेंगे, ये कॉमन है, 1 2 कॉमन, और कोई कॉमन नहीं है। तो मौसा बराबर मेरा कितना हो जाएगा, मौसा बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 बराबर 4। और लौसा की बात करें तो लौसा बराबर मेरा कितना हो जाएगा, ये 2 का 2 तो लिख देंगे, फिर ये तीनों 2 लिखेंगे, 1 2 3, फिर गुने 3, फिर गुने 101। अब इसका गुना करेंगे। गुना करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 96 96, यानी कि 96 और 96। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। मौसा भी बता दिए और लौसा भी निकालने लिए। इसी तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं कि भारतीय भवन का पूरा सोल्यूशन आपको इस चैनल पर ही मिलेगा। सिर्फ सपोर्ट बनाए रखे। हम लोगों ने क्या किया, इजी सवाल है, कोई भारी सवाल है नहीं, सब पूरे बुक में ही इजी है। बस समझने का तरीका होना चाहिए, अच्छे बेहतर ढंग से समझने का तरीका होना चाहिए, और सरल तरीके से समझाने का तरीका भी होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो 96 और 404 का अंकगणित मूलभूत प्रमेय से हमको मौसा निकालना था। आवाज गुणनखंड का यहाँ पर मूलभूत प्रमेय का हटाकर आवाज गुणनखंड लिख सकते हैं। आवाज गुणनखंड, यहाँ पर आप मूलभूत प्रमेय हटाकर आवाज गुणनखंड लिख सकते हैं। आवाज गुणनखंड से मौसा ज्ञात करें और मौसा की सहायता से लौसा ज्ञात करें। देखिए पहला क्वेश्चन में था ना कि पहला क्वेश्चन में हमको ये नहीं दिया था कि भाग विधि द्वारा करें या गुणनखंड विधि द्वारा करें, तो हमको सबसे आसान तरीका लगता है गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा हमने किया था, इसमें बता दिया था कि आवाज गुणनखंड के विधि द्वारा करना है, तो उस तरीके से हमने निकाल के इसको बता दिया कि मौसा बराबर इतना और लौसा बराबर इतना। ठीक है, 96 और 404 का। तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर 5 के 3 के क्वेश्चन का। पाँच का 3 नंबर क्वेश्चन। 5 का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लौसा बराबर 306 और 657 है, 306 और 657 है, 57 बराबर दिया हुआ है हमारा कितना
22 33 8, 22 33 8, तो 306 ये दिया हुआ, तो मौसा 306 और 657, मौसा 306 657 निकालिए, ये दिया हुआ है। हमको ये कह रहा है कि यदि लसा बराबर हमको 306 57 बराबर हमको इतना दिया है 22,338, तो मौसा बराबर मौसा को मौसा निकालना है हमको 306 657 से। लसा तो हमको पता है, लसा कितना दिया हुआ है 306 और 657 का 22,338। हमसे पूछा है मौसा, इसका पूछा है, तो पहले 306 का आवाज गुणनखंड करेंगे, इसको 2 से लगाएंगे, ये 15 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 3 6 और 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 2 और 2 9 18। तो मेरा 306 बराबर कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 19। ठीक है, अब 657 का करेंगे, 657 का करेंगे, 657 का जब करेंगे तो इसको 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 2 3 6, यहाँ गड़बड़ हुआ, क्या हो रहा था, कहीं मिस्टेक हो रहा है। 306 का बोला था, तो 306 का लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे, तो 2 15 और 2 3 6, फिर 3 से लगाएंगे, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर लगाएंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 7 21। 306 बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 17, फिर इसको 3 से लगाएंगे, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 नमा 27, 9 1 10 2 12, फिर 3 से लगाएंगे, 3 7 21, 3 एकम 3 3 9। ठीक है, अब तो लगेगा नहीं, तो 657 बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 73, तो 3 के 3 कॉमन है, 3 ही कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3, ये 3 है ना, एक 3 कॉमन, एक 3 कॉमन, 2 3 मेरा इसमें कॉमन है, तो मौसा बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 बराबर 9। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि 5 का 3 में कह रहा था कि यदि लौसा हमको दिया हुआ था, हमको निकालना क्या था, मौसा निकालना था, तो मौसा हमने निकाल दिया आवाज गुणनखंड के विधि द्वारा, मौसा इसका कितना है 9, 9 ही मेरा आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 का 1 पर चलते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। चलिए 6 नंबर 6 का 1 पे चलते हैं। छः का एक नंबर क्वेश्चन, 6 का 1 नंबर क्वेश्चन है कि जांचे कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n के अंत में 0 आ सकता है। जांचे कि कोई प्राकृतिक संख्या, जांचे कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n के अंत में 0 आ सकता है। ठीक है, यही क्वेश्चन कराएगी, जांचे कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n के रूप में 4n के अंत में 0 आ सकता है। तो 4n दिया था, 4 के पावर n दिया हुआ था मेरा, तो 4 के पावर अगर 1 डालते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 के पावर 2 डालते हैं तो क्या आएगा, 16 आएगा। 4 के पावर 3 डालते हैं तो क्या आएगा, 64 आएगा।
ठीक है, इस तरह से आएगा। तो 4n का जब भी गुणनखंड होगा, 4n का गुणनखंड मेरा कितना होगा, अगर 4n का गुणनखंड करते हैं तो 2 × 2 के पावर n का गुणनखंड होगा। 4n का गुणनखंड कभी 0 आ सकता है, नहीं आ सकता है। 4n के गुणनखंड में 4n का गुणनखंड में 0 कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 यानी 2 × 2 समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड, अगर 4n को 0 पर समाप्त करने के लिए हमें इसमें 5 से गुना किया जाएगा, करेंगे तभी हम ये 0 पे आ सकता है। 0 पर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, 4n को 0 पे समाप्त करने के लिए हमें इसमें 5 शामिल करना पड़ेगा, 5 हमको शामिल करना पड़ेगा, चूंकि 4n का गुणनखंड 2 के अलावा कोई अन्य जीरो नहीं आ सकता, 2 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं हो सकती। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, चूंकि 4n का गुणनखंड 2 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आ सकती। 4n के अलावा ये अन्य संख्या नहीं आ सकती। तो किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के अंत में 0 नहीं आ सकता है, इसीलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या 4n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि इसीलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या 4n के अंत में 0 नहीं आ सकता है, ठीक है, यही लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा क्या, प्रूव। मतलब कि हमें क्वेश्चन था कि जांचे कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n के अंत में 0 आ सकता है। तो 4 का पावर n था मेरा, 4 का पावर के n के अंत में 0 आ सकता है, तो 4 के पावर n था। 4 के पावर हमने 1 रख के देखा तो क्या आया, 4 आएगा। 4 के पावर 2 रखते हैं तो क्या आएगा, 16 आएगा। 4 के पावर 3 रखते हैं तो क्या आएगा, 64 आएगा। तो जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 के ही रूप में आएगा, 0 तो आएगा नहीं। 0 हमको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 शामिल करना पड़ेगा, तभी हमको 0 आ सकता है। लेकिन 4n के गुणनखंड में 2 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आ सकती है। 4n में कोई अन्य संख्या आ नहीं सकता है। 4 का पावर जैसे भी अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 × 2 आएगा। तो इसीलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या 4n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पर चलते हैं। चलिए 6 के 2 पे चलते हैं। 6 का 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही है, बस इसमें क्या करना है, थोड़ा चेंज करना है, ज़्यादा नहीं। इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा चेंज करना है। n तो रहेगा सिर्फ 15 यहाँ पे लिखना है। बस क्वेश्चन आपका जांचे कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 15n के अंत में 0 आ सकता है या नहीं। ठीक है, तो कितना था, 15 के पावर n था, 15 के पावर n है। अगर 15 के पावर 1 करते हैं तो 15 आएगा, 15 के पावर 2 करते हैं तो 225 आएगा। ठीक है, 2 अंक रख के देख लिए, 0 तो मेरा आया नहीं, तो इसमें तो आएगा ही नहीं, कभी भी इसमें
आएगा नहीं, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा हमको। जब भी क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछ दे तो ये हमको लिखना पड़ेगा और हमको बताना पड़ेगा, वहाँ यहीं पे लाके छोड़ना नहीं पड़ेगा। जिस तरह 15 का 1 में किए थे ना, उसी तरह 15 के 2 में ही वही भाषा को लिखना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा 15n बराबर, इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, 3 गुने 5 के n पावर n में। अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 3 गुना 5 के पावर n में आएगा। 15n 0 पर समाप्त करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें लिखना पड़ेगा 15n 0 पर समाप्त करने के लिए हमें इसमें, अब बताइए कि इसमें क्या शामिल करेंगे कि हमारा अंत में 0 आ जाए। इसमें क्या शामिल करना पड़ेगा, 2 शामिल करना पड़ेगा। 5 में 2 करोगे तो 5 दूना 10, तभी 0 आ सकता है। तो इसमें लिखना पड़ेगा, इसमें 2 शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमें 2 शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि चूंकि 15n के गुणनखंड में 3 और 5 के अलावा, यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि 15n के गुणनखंड में 3 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 15 के n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। तो किसी प्राकृतिक संख्या n के अंत में 15 के पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। रूट ये हो गया हमारा 6 का 2 कंप्लीट हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा प्रश्नावली 1 का बी हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। अब कल से प्रश्नावली बी की शुरुआत करेंगे, प्रश्नावली सी की शुरुआत करेंगे। हमने आपको 2 क्लास इंट्रोडक्शन का दिया, 2 क्लास आपको 2 से 3 क्लास प्रश्नावली ए में था, 2 क्लास प्रश्नावली बी का था। ठीक है, तो हमने सारा बता दिया किस तरह से बनेगा, किस तरह से नहीं बना, अच्छी तरीके से समझा के हमने आपको बता दिया। कल से प्रश्नावली सी का शुरुआत करेंगे। थोड़ा देर का इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे प्रश्नावली सी का। और आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, कल प्रश्नावली सी में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सपोर्ट कीजिए, मत बनाए रखिए अपना प्यार और आशीर्वाद। और एक बात और कि साइंस का बैच आ रहा है आपका, फिजिक्स का आज परसों से आपका फिजिक्स का, कल से होकर परसों से आपका फिजिक्स का बैच आपको आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मंगलवार से पहला चैप्टर से आएगा। पहला चैप्टर है अपना प्रकाश का परावर्तन। ये आपका परसों का इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा साइंस का, नहीं तो चैप्टर से शुरुआत किया जाएगा प्रकाश के परावर्तन से। ठीक है, तो परसों से यानी कि मंगलवार से आपका ये बैच आ रहा है। तब तक मैच चल ही रहा है। इसके लिए जय हिंद, और आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक 2024 के एग्ज़ाम। और जो 2023 वाले बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।